आखिर क्या है ये रहस्यमयी चीज जिसने सभी लोगों के दिमाग को हिला दिया है? क्या राजा इसे सच में अपनी रानी के लिए इस्तेमाल करता था? इस बेल्ट को अगर हमारी दुनिया के इतिहास पर एक काला धब्बा माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन समय में इससे महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी वो इसकी बनावट से पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस बेल्ट की सच्चाई जानने के बाद शायद आज की जनरेशन इसकी मांग नहीं करेगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ये अजीब चीज चर्चा में थी। इसे चेस्टिटी बेल्ट और हिंदी में सतीत्व पेटी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, भारत के इतिहास में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसका अधिकांश उल्लेख और उपयोग यूरोप के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यूरोप ने हमेशा हमारी दुनिया के इतिहास के पन्नों से इस बेल्ट का नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जाहिर है इस बेल्ट के सबूत इतने ज्यादा हैं कि इसे मिटाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके सबूत आज भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ इटली के कई म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। दरअसल चैस्टिटी बेल्ट मुख्य रूप से लोहे और अन्य मजबूत धातुओं से बनी होती थी, जिसे तोड़ना या हटाना अत्यंत कठिन था। इसे यूरोप के राजा, सामंत और उच्च वर्ग के लोग अपनी पत्नियों, प्रेमिकाओं या गुलाम महिलाओं पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपयोग करते थे। इस बेल्ट का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया था कि पहनने वाली महिला दैनिक गतिविधियां जैसे वॉशरूम जाना तो कर सकती थी, लेकिन किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी, क्योंकि बेल्ट के निचले हिस्से में कांटे या अन्य नुकीली संरचनाएं लगी होती थी, जो किसी भी प्रकार के अवैध या अनाधिकृत संबंध को असंभव बना देती थी। वहीं कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इस खतरनाक और क्रूर बेल्ट का उपयोग खासकर युद्ध के दिनों में यूरोप के इलाकों में किया जाता था, विशेष रूप से यूरोप के धर्म युद्ध क्रूसेड्स के दौरान, जब सैनिक मिडिल ईस्ट यानी आज के फिलिस्तीन की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे तो वे अपनी पत्नियों की वफादारी को लेकर चिंतित रहते थे। इस संदेह के कारण माना जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नियों या दासियों को चैस्टिटी बेल्ट पहनाई ताकि उनकी अनुपस्थिति में वे किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध न बना सकें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह बेल्ट धातु की बनी होती थी, इस कारण इसे पहनने से यह महिलाओं के लिए संक्रमण का खतरा बनी। इस कारण इतिहास के पन्नों में कई ऐसी महिलाओं के नाम है जिन्होंने इस बेल्ट के संक्रमण से अपनी जान गंवाई। हालांकि बाद में जब इसका विरोध किया गया तो इसे चमड़े से बनाया जाने लगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस बेल्ट का उपयोग न केवल सैनिकों की पत्नियों बल्कि राजघराने की महिलाओं और दासियों पर भी किया जाता था। पर सबसे बड़ी समस्या तब होती थी जब किसी महिला का पति युद्ध में मारा जाता या बंदी बना लिया जाता। ऐसे में उसकी पूरी जिंदगी इस बेल्ट के कारण प्रभावित होती थी, क्योंकि इसकी चाबी केवल पति या मालिक के पास होती थी। दोस्तों, कई इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि चैस्टिटी बेल्ट वास्तव में उपयोग की गई थी, लेकिन यूरोप इस पर कितनी भी सफाई दे पर इसके अस्तित्व को छुपा नहीं सकता, क्योंकि यूरोप के कई ऐतिहासिक ग्रंथों, पेंटिंग्स और म्यूजियम में चैस्टिटी बेल्ट का उल्लेख मिलता है, जो इसके अस्तित्व को उजागर करता है। लेकिन इसका पूरा दोष सिर्फ यूरोप को देना सही नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि चीन की कुछ प्राचीन सल्तनतों में भी इसी तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा रोमन सभ्यता में भी महिलाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ अलग तरीकों का उल्लेख मिलता है। हालांकि वे चैस्टिटी बेल्ट जैसे नहीं थे। कुछ स्थानों पर ऐसी रस्सी या पट्टी का उपयोग किया जाता था जिसे शादी के बाद ही खोला जाता। यह प्रथा कितनी सच थी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग उपाय अपनाए गए थे। लेकिन ये चैस्टिटी बेल्ट ने इतिहास में क्या मंजर दिखाया होगा वो आप इस छोटी सी वीडियो से पता लगा सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो इसकी डिमांड करने से पहले इसकी सच्चाई को जाने। मिलते हैं अगली बार।